प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे। अभी के इस वीडियो में जो है ना 12th जियोग्राफी क्लास 12th जियोग्राफी यानी कि भूगोल का लेकर आ चुके हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 फाइनल परीक्षा के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो भी विद्यार्थी का जो भी छात्र छात्राओं का सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल है, ठीक है, तो इस वीडियो को जो है अच्छी तरीके से जरूर देखिएगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आपका 2026 फाइनल एग्जाम में जो है ना आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टकराएगा जी बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पे हम फटाफट जो है ना आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं। वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी कॉल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 1 नंबर सवाल है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो पहला नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा भूगोल, राइट आंसर डी होगा जी, ठीक है। 2 नंबर सवाल है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा मानव भूगोल का जनक जो है ना वो रेटजेल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर में दिया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाँ देखिए डी नंबर में यहाँ पे दिया गया है रेटजेल, राइट आंसर डी हो जाएगा जी। चलिए यहाँ पे आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है जी कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैंपल ने कहा, राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 4 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी सी नंबर वाला बर्ट्रैंड रसेल, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर है, कह रहा है सवाल देखेंगे सब लोग, सारा प्रश्न याद करते चलिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दे, हम वही क्वेश्चन बताते हैं ना जो क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है फाइनल एग्जाम में, ठीक है, या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन टकरा सकता है, ठीक है। तो इस चैनल से जो है ना आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जो है ना रोज जो है ना रात को 8 बजे से यहाँ पे 12th आर्ट्स के जितने भी छात्र छात्रा हैं उन सभी का जो है ना सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास चलता है, ठीक है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक घटक और मानव जनित घटक। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ कह रहा है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो नव निश्चयवाद से संबंधित जो है वो है टेलर। कौन है टेलर, राइट आंसर डी हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल प्राचीन महाकाव्य, राइट आंसर डी हो जाएगा जी। अगला सवाल ये रहा 8 नंबर की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो ये आपका बिल्कुल ए नंबर समाकलनात्मक अनुशासन, राइट आंसर ए हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 9वां नंबर की प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है ये है तकनीक है, राइट आंसर भी होगा। एक चीज़ बता दें, जितने भी छात्र छात्रा अभी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, जो लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF जिनको भी चाहिए, ठीक है, तो वो सभी लोग जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक दिया गया है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को जो है ना PDF मिलेगा, ठीक है। तो सब लोग व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से जल्दी से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे दाबेंगे तो ऊपर आपको फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, उसे जो है ना फॉलो कर लेंगे तो व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से जुड़ जाइएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को जो है ना वहीं पे PDF मिलता है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, मैं शुरू में बता दिया, ठीक है। चलिए 9 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तकनीक, राइट आंसर बी। और ये रहा 10वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल जी परिवहन, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह रहा नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, कह रहा है जी कि निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए दीर्घजीविता और ज्ञान आधार और उच्च जीवन स्तर, ये सगरी हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। तो ये है आपका बी नंबर वाला साक्षरता, राइट आंसर बिल्कुल बी होगा, साक्षरता। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर। इन सभी प्रश्नों को जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तैयार करके जाना है आपको एग्जाम देने, क्योंकि जो है ना ये सारा क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने जो है सोचा, आप लोग भी बोल रहे थे कि जो है ना
आप खाली जो है साइंस वाले छात्रों का जो है ना, जो साइंस स्ट्रीम है उनका ही वीडियो डाल रहे हो। नहीं, यहाँ पे देखिए 12th में जो है ना जितने भी छात्र हैं साइंस आर्ट्स दोनों का, साइंस आर्ट्स दोनों का क्लास चलता है। साइंस वाले जो छात्र हैं उनका 7 बजे से चलता है और जो आर्ट्स वाले छात्र हैं उनका 8 बजे से चलता है। तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फाइनल एग्जाम में इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा जी। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? तो 13 का सही जवाब सी होगा, बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ स्तंभ यह घटक है? तो 14 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा जी। समता और सतत पोषणीयता और उत्पादकता उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर है, देखेंगे यहाँ पे विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर महबूब उल हक का। ठीक है, 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है ना जलजन्य है? तो ये है आपका सी नंबर अतिसार, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है? तो ये ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो है ना उद्योग है, मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर, उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट ये 18 नंबर सवाल रहा कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है ये आपका बिल्कुल जी किस राज्य में स्थित है जी? चलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, राइट आंसर भी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गया है, बट यहाँ पे सुंदरवन जो है ना ये पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को यहाँ पे देखते हैं। अगला सवाल 19 नंबर आपके स्क्रीन पे है, औद्योगिकरण से जो है ना कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण जो है ना इससे आपका देखिए ये भी दोनों हो जाएगा जी, यानी इनमें सभी ऑप्शन लायक लगता है दिया गया है, क्योंकि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हाई देखिए इनमें सभी हिले है ध्वनि प्रदूषण, ये आपका सगरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जी। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है 20 नंबर सवाल कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना आपका बिल्कुल सही बिहार में, राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। 21 नंबर सवाल देखिए, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये आपका बिल्कुल जी मुंबई में है, राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 22 नंबर देखेंगे आप कि पिछले 40 वर्ष में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो ये है आपका बिल्कुल वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल है, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? तो बिल्कुल जी याद रखिएगा आप लोग 3, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? तो 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तमाम प्रश्नों को याद करते चलिए, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम 2026 के लिए जी। ठीक है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये तो फाइनल एग्जाम के लिए, बट आपके हर एक एग्जाम में जो है ना पता ही है कि आपके जो है ना यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या छमाही हो या फाइनल हो या जो भी हो। ठीक है, तो ये फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी आपके दोस्त साथी है उन सभी में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि जो है ना सब लोग इस प्रश्न को देखकर याद कर लेंगे जी। ठीक है, ताकि उनका भी मदद हो जाए। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 25 नंबर को देखेंगे। 25 नंबर सवाल जो है ये है आपका, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो प्रदूषण का जो नाम है ये है आपका जल, राइट आंसर बिल्कुल भी होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल की बात करेंगे आपका बिल्कुल जी क्या होगा? तो मक्का खाद्य फसल है ना, मक्का ही है, हाँ मक्का, राइट आंसर सी होगा। और ये रहा अगला आपका 27 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो 27 नंबर सवाल का सही जवाब सी होगा, सीमांतः भूमि, राइट आंसर सी होगा। 28 देखिए जी, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है ये संबंधित है आपका बिल्कुल जी भूमध्य सागरीय कृषि से, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा 29 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी पोषण फसल नहीं है? तो पोषण फसल की बात करेंगे गेहूं हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, गेहूं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, सहकारी कृषि अधिक फसल सफल रही है, तो बिल्कुल जी आपका बिल्कुल डेनमार्क में राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल है, यूरोपवासियों द्वारा, यहाँ पे देखेंगे आप, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल जी रोपड़ कृषि राइट आंसर बिल्कुल बी होगा, रोपड़ कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर ये रहा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो ये आपका मिश्रित कृषि राइट आंसर बी हो जाएगा, मिश्रित कृषि। ठीक है, 33 नंबर सवाल है जी, सवाल कहता है यहाँ पे देखेंगे कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे 33 का सही जवाब डी होगा, अमेजन बैसिन राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेजन बैसिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल 34 नंबर है, देखेंगे यहाँ पे सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किसमें विकसित की गई थी, तो यहाँ पे 34 नंबर सवाल का बिल्कुल जो है सही जवाब आपका मैक्सिको तथा फिलीपींस राइट आंसर भी हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देखिए, दिमाग में बैठाइए, याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, यही सब सवाल आपके जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सवाल आएगा जी। ठीक है, चलिए याद करते चलिए, बहुत सारा हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, कहीं भी आपको कभी जो है ना दिक्कत नहीं होगा और आराम से जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 35 नंबर सवाल को देखेंगे यहाँ पे, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, तो 35 नंबर सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, क्या होगा, गन्ना राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए जी ये रहा 36 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में जो है ना कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल जी बी नंबर नमक राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को जो है ना फोजेंडा बोलते हैं, फोजेंडा राइट आंसर ये हो जाएगा, फोजेंडा। ठीक है, अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, रोपड़ फसल की बात करेंगे यहाँ पे आपका बिल्कुल जी एक सेकंड, ये तो हिले है जी सब, रोपड़ फसल निम्न में से कौन नहीं है, तो आई देखिए चावल रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, चावल जो है ये रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलिए अगला देखिए 39 नंबर देखिए, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, देखिए गेहूं की खेती के आदर्श गेहूं की खेती का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल जी 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलावासी पशुचारण पर निर्भर हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी राइट आंसर 2 करोड़, कितना 2 करोड़ बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब होगा जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सब लोग कोशिश कीजिएगा कि सर से पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक हम कमेंट में आंसर इसका बता दें। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है कि चावल धान की खेती संबंधित है, चावल धान की खेती जो है ये संबंधित है आपका बिल्कुल जी गहन निर्वाहन कृषि से, गहन निर्वाहन कृषि से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 42 नंबर की, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो ये है आपका बिल्कुल जी मलेशिया राइट आंसर डी हो जाएगा जी। ठीक है, सब लोग जो है पीडीएफ जाइए डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग उसे दाब दीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। और सब लोग जो है ना एक चीज़ और बता देते हैं, ध्यान से जरा सुनिएगा आप लोग, जो है इसका पीडीएफ तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और आपके जितने भी दोस्त साथी हैं सबको बोल दीजिए शेयर करके वीडियो को कि इनके टीच बाई नीतीश सर आप सभी को यहाँ पे 12th का आर्ट्स का क्लास 8 बजे शाम में चला रहे हैं यानी रात में, तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में यहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से कीजिएगा, अच्छे ढंग से सारा सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को भी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, और इसका उत्तर बताइए, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, तो इनमें से किसे लेते हैं जी, देखिए फसलोत्पादन, ये तो बिल्कुल जी पशुपालन और मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्योत्पादन
उत्पादन। ठीक है, इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो मैदान राइट आंसर सी हो जाएगा, मैदान। ठीक है, 45 देखिए, एक सेकंड। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे वर्षा हो जाएगा, वर्षा 20 सही जवाब। ठीक है, 46 देखिए, किस फसल की खेती में बुआई के समय जो है ना कम तापमान चाहिए? तो गेहूँ जब है ना, तो गेहूँ फसल एक ऐसा फसल है ना कि उसकी जब क्या बोलते हैं बुआई होती है ना, तो उस समय में सबसे कम जो है ना तापमान चाहिए। ठीक है, तभी उसकी बुआई होती है। ठीक है, नहीं तो जो है ना अगर ज़्यादा तापमान रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए देखते हैं कि गेहूँ जब हम लोग जो है ना बोते हैं तो उसके बाद से उसको पानी देते हैं, पता है ना। रबी फसल जो है गेहूँ को ही ना रबी फसल बोलते हैं। तो जब इसकी बुआई होती है तो पता ही है पटौनी किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए ये रहा अगला सवाल 47 नंबर कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? तो याद रखिएगा, चाय जो है ना इसकी खेती पहाड़ी जो है ना ढालों पर ही की जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश, एक सेकंड, चीन नहीं, भारत है ना। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। 48 का सही जवाब बी होगा जी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल ही ए नंबर वाला, जनसंख्या का घनत्व ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 50 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है ना सबसे कम है? तो ये आपका बी नंबर, उत्तरी अमेरिका राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में लगभग जो है 50 को मस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जो कि आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे जी, एक ही हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है, आप सभी को इसी प्रकार से हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताते हैं। तो आप सभी लोग जो है ना यहाँ से सब्सक्राइब करके बिल्कुल ही फ्री में आप लोग तैयारी कीजिए, रोज़ शाम को यानी रात को 8 बजे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, पीडीएफ भेज दिया, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, धन्यवाद।